बिना नेता के भी तो सुना है, नेता भी तो होना जरूरी है। लखनऊ खूबसूरत बहुत हो गया है पहले से। नहीं, मायावती नहीं देखी। यूपी के मन में क्या है? चुनाव करीब है, ऐसे में यूपी की जनता की नब्ज टटोलने हम निकल चुके हैं यूपी के शहरों का जायजा लेने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त शुक्ला चाट हाउस, जो कि नवाबों के शहर और यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे फेमस मार्केट हजरतगंज में मौजूद है। और वक्त हो चला है चाट पर चर्चा का। चलिए बातचीत करेंगे कि यहाँ की चाट की खासियत क्या है, साथ ही साथ लोगों का सियासी मूड भी क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है मनोज शुक्ला जी, जो हमें दुकान के बारे में बताएंगे। शुक्ला चाट हाउस इतना फेमस क्यों है शुक्ला जी? मैडम शुक्ला चाट फेमस इसलिए कि हमारी दुकान 53 साल पुरानी दुकान है और पीओटी सबसे अच्छी है। सफाई जो है, जो खाने पीने के आइटम में बेसिकली होनी चाहिए, उसका ध्यान रखते हैं हम लोग। और कोई भी सामान को रीयूज़ नहीं है हमारा, कोई भी सामान को हम जो है फ्रेश आइटम्स देते हैं। कस्टमर का टेस्ट को ध्यान में रखते हैं, क्या उनकी टेस्ट की डिमांड है, क्या हमारे लखनऊ की डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट उनकी। तो उसके लखनऊ तो अपने खाने पीने के लिए जाना जाता है और शौकीन हैं बड़े लोग खाने पीने को लेकर। तो आपकी चाट में ऐसा खास क्या है? ये टिक्की, आलू टिक्की देख रहे हैं जो तवे पड़ी हुई है, ठीक है, वन इज द फेमस शॉट ऑन लखनऊ, ठीक है। और जो ब्राउन से देख रहे हैं ये मटर टिक्की हमारी है। हाँ, दिस इज अ मटर टिक्की, है ना। ये जो है थोड़ा सा ग्राइंडर करके येलो मटर को करते हैं अपने, ठीक है। एंड दिस इज अ पानी दही पूरी है। हाँ, पानी ताशे हैं, दही ताशे हैं। एंड आपका वो है दही बल्ला है आपका। यहाँ सबसे फेमस क्या है? मैडम सभी चीज़ फेमस है, बट आलू की टिक्की लोग ज़्यादा टेस्ट में आता है यहाँ पे, जो डिमांड ज़्यादा आती है। ये जो अंदर छिपा हुआ ये मटर या जो स्वाद रहता है, मसाले के स्वाद, वो स्वाद बढ़ाता है, लेकिन नेताओं के अंदर जो छिपा रहता है वो हम जान नहीं पाते। नहीं, नेताओं की बात हम कम जानते हैं, नेताओं की बात हम थोड़ा कम जानते हैं। नेताओं में क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन नेता बिना भी तो सब सुना है, बिना नेता के भी तो सुना है, नेता भी तो होना जरूरी है। और बताइए। लेकिन ऐसे जैसे आपकी टिक्की में सब कुछ लोगों को जो स्वाद बढ़ाता है, क्या लगता नहीं है कि अगर नेता भी इतने साफ हो और साफ छवि के हो तो वो भी राजनीति को थोड़ा सा ऊपर उठा? इस समय तो बहुत पाक साफ राजनीति चल रही है हमारी समझ से। अच्छा, पाक साफ राजनीति चल रही है? और क्या, इस समय तो बहुत पाक साफ है। किसको क्या परेशानी है बताइए। गरीब भी ठीक है, कोरोना काल में जो है और लोग भी ठीक हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने भोजन किया है, ऐसी नौबत दिख रही थी कि ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसा कोरोना काल में मतलब सरकार ने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया। उस समय लेकिन कोरोना काल में तो सारा ये सब चाट भंडार तो बंद था, लेकिन फिर भी कोई भूखा नहीं सोया। ये बहुत बड़ी तारीफ की बात, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात। और ये जब धीरे धीरे, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो लग रहा है कि कारोबार धीरे धीरे और उठेगा जैसे जैसे। हाँ, उम्मीद है। अभी तो थोड़ा सा जो है खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है आपके दुकान पर। ये मतलब लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। एक पार्टी जो होती है उसमें तमाम तरह के राजनीतिक लोग रहते हैं, अगर वो भी एकदम ऐसे ही अपने अपनी जगह पे परफेक्ट रहे तो फिर कितना विकास हो जाए? बहुत विकास हो जाएगा। क्या विकास हो रहा है अभी? विकास बहुत हो रहा है। माननीय योगी जी जो कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं हर चीज के ऊपर, हुंडा राज के ऊपर। क्यों अखिलेश जी ने काम नहीं किया था? अरे किया, उन्होंने भी काम किया, लेकिन इस समय जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है, गुंडा राज और लोगों को भूखा है। कोरोना काल में राशन का आदमी बांटने का। आपको मिला था राशन? हमको मिला है। मिला जी। कब से आते हैं? बहुत साल, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आते हुए। 10 साल में क्या कुछ बदला यहाँ पर? बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी और चीज़ें खुल गई हैं नई, और बहुत सारा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं हुआ है यहाँ पे। और बाकी कंजेशन भी बढ़ा है उसकी वजह से, तो ट्रैफिक सिचुएशन बिगड़ी है यहाँ पे काफ़ी। और ट्रैफिक की समस्या पूरे लखनऊ में मुझे देखने को मिली। पूरी दुनिया में ही है मैम, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। बताशा खा लीजिए, वरना फिर आप Thank you. मुझे आप कहेंगे। बताशे के स्वाद में तो कोई बदलाव नहीं देखा 10 साल में, या वो भी बेटर हुआ है। बेहतर हुआ है? तो ऐसे 5 सालों में भी यहाँ काम बेहतर हुआ है? कह नहीं सकते। मिली जुली प्रतिक्रिया। यस। लेकिन इसके पहले की अगर बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें या मायावती के टाइम की बात करें, तो उस वक्त भी तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ होगा। नहीं, उस वक्त भी हुआ है,
और बहुत सारे उस वक्त के स्कीम्स हम आज भी फायदा उठा रहे हैं उसका, लाइक मेट्रो और कुछ ऐसी चीज़ें। जरीन जी, यहाँ गाड़ी लगाकर मुझे पीछे नजर आ रहे हैं कि मैम चाट खा रही हैं, आपने भी खाई? जी बिल्कुल खाई। लखनऊ की दो ही चीज़ें मशहूर हैं, कबाब और चाट। जो आपका शौक फरमाइए। तो ये शुक्ला चाट हाउस कब से आती है? आई थिंक कि हम लोग अपने बचपन से ही यहाँ आके खा रहे हैं चाट। जब कभी मौका पड़ता है तो यहीं पे आके खाते हैं। कोरोना के वक्त तो बहुत मिस किया होगा, चाट हाउस बंद। बहुत मिस किया। अब मजा आ रहा, अब मजे खा लें। थोड़े से एहतियात बरतते हुए। अच्छा, ये क्योंकि आप लोग सालों से और बचपन की बातें यादें ताजा होती हैं, तो उस समय और इस समय के दौर में सियासत कितनी बदली? जिंदगी बदलती रहती है तो सियासत तो बदलती ही रहती है, सब कुछ चलता ही रहता है, सब ऑल गुड। मायावती जी ने इसको हजरतगंज को एकदम चेंज कर दिया। ऑल काइंड्स ऑफ सीवर लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक, ये वो सब करके और 1 महीने में एकदम बदल दिया बिल्डिंग्स को। नंबर 2, अखिलेश जी ने मेट्रो डाल दिया। यू सी, let's not criticize our leaders, let's take the best of the leaders. So I personally may not be Mayawati ji's voter, but I have to appreciate she changed, पूरे हजरतगंज को चेंज कर दिया। अखिलेश जी ने मेट्रो डाल दी और बीजेपी is now taking it to the next level. Let's be positive, let's not be antagonist all the time. That's all I have. लेकिन अभी तक हजरतगंज की अगर बात करें, जैसे मायावती से लेकर अखिलेश सरकार और योगी सरकार तक आप आए, अभी और ऐसी जो भी सरकार आएगी उसके लिए और ऐसा क्या काम करने की जरूरत महसूस होती है जो हजरतगंज को मिल जानी चाहिए थी? अब खाली ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है थोड़ी बहुत। ट्रैफिक मैनेजमेंट तो पुराना शहर है और नहीं, पुराना नहीं, ये मिडिल ऑर्डर शहर है। पुराना चौक और एरियाज ऑफ हजरतगंज हैं और नया गोमती नगर है, ये मिडिल में है। इसमें थोड़ी ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ रोड्स कैन नॉट बी वाइडन। तो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें। अगर एक बार आप घर से निकली हो, रेड लाइट आपको मिले ही, तो हर जगह रेड लाइट मिलती रहेंगी, तो वो सही नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत कैमरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी कि इट शुड बी ड्रिवन बाय ट्रैफिक। जिस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा, आई डोंट नीड टू टेल यू, वो जल्दी चले, जिस पे नहीं है वो कम चले। थैंक यू। ट्रैफिक की समस्या ये सिर्फ हजरतगंज के लिए या पूरे लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात है? मैडम, वो पूरे वर्ल्ड की है। हम तो आई एम लिविंग इन लखनऊ, आई एम विल टॉक अबाउट लखनऊ। ट्रैफिक इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ट्रैफिक की समस्या के अलावा और कोई समस्या नहीं। एडमायर योर लीडर्स and admire all of the citizens who are doing. मैं बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव करीब है, तो ऐसी कौन सी पार्टी लगती है जिसका स्वाद बीजेपी का स्वाद चले? बीजेपी के क्यों? क्योंकि सरकार वही है, अगली सरकार भी वही है। क्यों इतना कॉन्फिडेंट? बीजेपी ही अगली सरकार है क्योंकि सरकार ने काम, योगी जी ने काम किया है। क्या काम किया है? कोरोना में देखिए, आप इतने दुनिया में इतना परेशान थी और हर आदमी से वो था, लेकिन आज के योगी जी के इस काम को देखते हुए, इस कोरोना को देखते हुए, इस सरकार के अलावा और कोई सरकार कर नहीं सकती थी। आपने योगी जी के काम में कहा कि बहुत अच्छा कोरोना के वक्त काम किया है, और वैसे भी आगे काम कर रही है सरकार। सरकार की उपलब्धियां मैं गिनाऊंगी, राशन के लिए, राशन कार्ड में, और तमाम जो काशी जी का काम हुआ, काशी बाबा का, ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये इसको लेकर तो अखिलेश जी ने कह दिया कि भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जानबूझ के ऐसे वक्त में किया जा रहा है, फायदा मैडम नहीं है, ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। एक यूपी में एक व्यापार बढ़ेगा, इससे होटल इंडस्ट्री और तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी जी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इससे प्रदेश अच्छा सब उसमें रहेगा। इस बार तो टक्कर अखिलेश और योगी जी के बीच में ही नजर आ रही है। मायावती तो कहीं दिख नहीं रही। नहीं, मायावती नहीं दिखा, मायावती कहीं नहीं दिखाई दे रही। गायब हो गई, गायब हो गई मायावती। हाँ, गायब। टक्कर मान रहे हैं कि योगी जी को अखिलेश जी दे रहे हैं? हाँ, यस। बराबर की टक्कर या फिर क्या लगता है?
देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश सरकार जो है जो जितना दिखा रही है, दो चार 5 सीटों का फर्क हो सकता है, बाकी योगी जी फुल हो सकता है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा मेजोरिटी से आए। किसको आपने सबसे ज्यादा चाट खिलाई है? मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने खूब चाट खिलाई है। हाँ, तो अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आते थे तो वो क्या ऐसे ही खड़े होके खाते थे? हाँ, खड़े होके खाते थे। वो बहुत निर्विघ्न थे, बिल्कुल आजाद किस्म के नेता थे, बहुत साफ सुथरे। उनकी तरह अभी तक कोई हुआ? कि उनका जवाब ही नहीं, उनको तो बस क्या बात थी। तब आपने जवाब नहीं दिया कि ये 3 चीज आपको अटल जी में नजर आई कि नहीं? हाँ बिल्कुल आई। आई? हाँ, और क्या। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पहली बार चाट खाई, किस्सा जानना चाहती हूँ कि जब पहली बार खाई क्या आलू टिक्की थी? नहीं, दही बड़ा उनको प्रिय था। दही बड़ा? हाँ हाँ। दही बड़ा। और खा के क्या कहा? खा के कहा, फिर आते रहे, फिर आते रहे, फिर आते रहे, तो खा के कहना क्या है। अगर खा करके आते रहे तो इसका मतलब है आनंद आया। 1968 में शुरू हुआ शुक्ला चाट हाउस क्यों है खास और यहाँ की चाट में खासियत क्या है, ये बताई हमें शुक्ला चाट हाउस के मालिक दिनेश शंकर शुक्ला ने। इसी तरह किसी और शहर पे जाएंगे हम और बात होगी, चाट पर चर्चा होगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।